सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा डिटर्मिनेंट, चैप्टर 4 है। ठीक, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट ऑन एक्सप्रेस वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? तो मैट्रिक्स के स्क्वायर को ही हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैट्रिक्स के स्क्वायर को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ऑर्डर क्या बनेगा? 2 इंटू 2। ठीक, जैसे कि ऑर्डर इसका 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये सब नहीं बनेगा, सेम सेम रहेगा नंबर। तो देखो, ए बी सी डी, इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे? इस तक अगर हम लोग रीड करेंगे तो ए बी, इसको रो बोलेंगे और इस वाले को कॉलम बोलेंगे। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ रो, तो उसको कैसे हम लोग, मतलब कि जैसे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट। जैसे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे रो कितना है? 1 2 और कॉलम कितना है? 1 2, तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये दोनों नंबर सेम रहने चाहिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके रो कितने हैं? 1 2 3 और कॉलम कितना है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 इंटू 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी डिटर्मिनेंट में नंबर रहते हैं उसी को हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं उस डिटर्मिनेंट का। और जैसे कि ये डायगोनल है, ए ई आई क्या है? डायगोनल है। तो देखो यहाँ पे जितने भी, मतलब कि देखो यहाँ पे A11, A12, A13, फिर यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? इसे रो, इसको कॉलम बोलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे जो ये डायगोनल है, डायगोनल इसके क्या होगा? I इक्वल टू जे। फर्स्ट वाले इसको I बोलेंगे और इसको J बोलेंगे। फर्स्ट वाले नंबर को I बोलेंगे और उसके नेक्स्ट वाले को J बोलेंगे। अब जैसे कि ये क्या हो गया? कॉलम, सॉरी ये डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होता है? I इक्वल टू जे होता है, I इक्वल टू जे। अब यहाँ पे जो है, जैसे कि डायगोनल के ऊपर वाले क्या होता है? जैसे कि डायगोनल में यहाँ पे है क्या है? A1 और 2 है और यहाँ पे A और 1 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? I जो है J से क्या रहेगा? I से J बड़ा रहेगा। I ये है और J ये है, तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो यहाँ पे J बड़ा रहेगा। डायगोनल के ऊपर वाला जो रहेगा पार्ट वो क्या रहेगा? जे वाला पार्ट बड़ा रहेगा। और जैसे कि डायगोनल के नीचे वाला में कौन बड़ा रहेगा? आई बड़ा रहेगा। ठीक, तो आई को क्या बोलेंगे हम लोग? आई को रो बोलते हैं और जे को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। यहाँ पे है आई और जे, आई को क्या बोलेंगे? कॉलम, और आई को क्या बोलेंगे? रो, या तो कॉलम नंबर या रो नंबर। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। पहले और कहीं भी पहले रो रहेगा फिर कॉलम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे इसका डायगोनल ये होगा। ठीक, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? यहाँ पे 1 1 रहेगा, यहाँ पे 1 2 रहेगा, 1 3 1 4, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक, तो यहाँ पे भी जे बड़ा है आई छोटा है और नीचे वाले में आई बड़ा है जे छोटा है, तो इसमें क्या पूछा है? ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर 4 इंटू 4 होगा, क्योंकि रो कितना है? 1 2 3 4, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? रो इंटू कॉलम, तो रो कितना है? 1 2 3 4 और कॉलम कितना है? 1 2 3 4। ठीक, तो ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब जैसे पूछ देगा यहाँ पे क्यू 42 पे कौन सा है नंबर है? 42 पे 14 वाला है। ठीक, 14 वाला है। फिर क्वेश्चन में पूछ देगा जैसे कि 34 किस वाले पे है? तो 34 9 वाले पे है, तो यहाँ पे 34 12 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 34 की जगह पे 9 रहेगा, 9 रहेगा। ठीक, जैसे कि हम लोग को पूछ देगा यहाँ पे
ऐसे भी नंबर पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को लिख देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा 3 के पावर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे तो क्या यहाँ पे x लिखेगा, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। ये वाला नंबर लिखेगा, ये वाला, और आप लोग से ये वाला नंबर पूछेगा, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये है क्वेश्चन, एक तो एग्जांपल ये है, इसको तो कॉलम बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब ये जो है सारा फॉर्मूला है, रिकैप है, जो पीछे हम लोग देखे हैं उसी का सब ये सब फॉर्मूला है। तो ऑर्डर्ड कैसे रहेगा, n इंटू n, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट n का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ डायगोनल n के इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अबव डायगोनल, ठीक। तो ये सब उतना मतलब कि ये सारा जो है ये वाला और ये वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछते हैं लोग। यही दोनों हम लोग के क्लास 12th में यही दोनों इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th में इन्हीं दो से, मतलब कि एक्सरसाइज फर्स्ट में इन्हीं दो से, मतलब कि पहले वाले में क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हो गए। ऑर्डर का ये होगा और ये होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन डायगोनल n के इक्वल रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अबव डायगोनल, जो ये डायगोनल के ऊपर जो ये है, इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला है, n² - n/2। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट अबव या बिलो द डायगोनल, उसके नीचे वाले को ये लगाएंगे फॉर्मूला। दोनों को लिए वही यही, अबव या बिलो के लिए दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि अब देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वाला हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2, और पहले ऑर्डर 2 का देखेंगे। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का ये साइन है डेल्टा, या डी भी हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो ABCD, तो AD माइनस BC, ये क्या है हम लोग का डिटर्मिनेंट है। अब ऑर्डर 3 का देखेंगे हम लोग, तो आप लोग इसे राइट कर सकते हैं इतने वाले को। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर 3 वाले को। ऑर्डर 2 देख लिया, अब ऑर्डर 3 देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे A है, तो ये हम लोग को एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ पे हम लोग साइन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और फिर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग साइन लेते हैं। तो इस वाले हम लोग कैसे, मतलब कि जैसे कि ऑर्डर 2 कैसे किए थे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब ऑर्डर 3 का हम लोग को दे देगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि रो 1 से एक्सपेंड करेंगे या रो 2 से। तो मान लो कि अगर हम लोग रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो, या तो हम लोग ऐसे करेंगे -1 लेके, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और ये I और J है, इसको प्लस करेंगे। I और J है, ये 1 + 1, ये क्या है, I और J, तो यहाँ पे I और J, ठीक। यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, ये इसको लिए है ना, इसको लेंगे तो क्या करेंगे, इसके रो को काट देंगे और इसके कॉलम को काट देंगे, बचेगा ये वाला नंबर, सिर्फ इतना नंबर बचेगा। तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन लेके फिर -1, ठीक। और इसका क्या है, अभी तो इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, इस प्लस माइनस साइन को अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बिना साइन का। फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे I + J, ठीक। और क्या है, किसका लिए है, A12 का लिए है। फिर यहाँ पे अब इसको अगर हम लोग लेंगे तो इसके रो को काट देंगे और इसके कॉलम को काट देंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा दोनों, तो यहाँ पे, और फिर ये बचेगा, तो इनको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको लेंगे तो -1, और इसका I + J कितना है, 1 और 3 है। फिर इसको नंबर को लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसके रो को काट देंगे और इसके कॉलम को काट देंगे, तो बचेगा ये दोनों,
तो A21 और A31 और यहाँ पे A22 और A32, ठीक, ये बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हम लोग कैसे पीछे ऑर्डर ऑफ टू को हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है और ये हम लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको या तो इस वाले मेथड से करें या तो इसको प्लस माइनस प्लस से करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे माइनस है, तो -3, ठीक। फिर -3, तो इसके रो को काट देंगे और इसके कॉलम को, इसके रो को और इसके कॉलम को काट देंगे, तो बचेंगे ये बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस भी लेंगे तो भी ये माइनस ही रहेगा, -3। अब ये कट गया तो बचा ये, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर दिए। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ये माइनस है, तो इसको इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को काट देंगे, तो ये दोनों बचेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, फिर -2, फिर ये इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, तो बचेगा ये, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 रहेगा। फिर क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई 0 से, तो 0, फिर माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं रहेगा, माइनस ही रहेगा सिर्फ, क्योंकि माइनस पहले से ही है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस पहले से ही है, फिर यहाँ पे भी एक माइनस आ गया, माइनस का साइन। फिर इसको भी ऐसे ही सेम एज इट इज इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर है -12। अब क्या करेंगे, इसी नंबर को अगर हम लोग एक्सपेंड एलोंग R3 से करेंगे, तो R3 इस वाले से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक। तो इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम इसको भी करेंगे, क्यों, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अगर लेंगे 3, तो क्या करेंगे, इस वाले रो को काट देंगे और इस वाले कॉलम को काट देंगे। अगर 5 लेंगे तो इसको काट देंगे, इसको और इसको काट देंगे। अगर 0 लेंगे तो 0 इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अगर 0 लेंगे तो हम लोग वैसे ही इसको छोड़ देंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। यहाँ पे इसको सॉल्विंग है, यहाँ पे इसको जैसे कि यहाँ पे 3 था, वहाँ पे इसको मतलब कि सेम टू सेम वैसे ही, और जैसे कि यहाँ पे 0 है, ठीक। यहाँ पे अगर 0 का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्या है, 0 क्या है, ये है। अब इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड एलोंग R2 से करेंगे, अगर इसको R2 से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो इसको क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 है तो यहाँ पे 0, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस 0। तो देखो अगर हम लोग 0 का अगर एक्सपेंड कर भी देंगे तो उससे क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, तो इससे अच्छा कि हम लोग करें ही ना। फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक। तो माइनस तो हम लोग करेंगे और इस वाले माइनस को यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इतना आएगा, फिर ये 0 0 0 आएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और माइनस पहले से है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये 5 है, फिर -15 प्लस 5 होगा ना, यहाँ पे 15 और 5, तो क्या हो जाएगा, -10 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक्सपेंड एलोंग कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से, जैसे कि इस वाले को कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं और कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 1 से करेंगे हम लोग इसको, तो कॉलम 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। अब बस ये वाला हम लोग को लर्न रहना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्लस रहेगा,
फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसके रो को क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखो यहाँ से क्या किया है, ये नीचे से सॉल्व किया गया है, नीचे से। ठीक, अगर इसको लेंगे तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अगर 0 को लेंगे तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, इसको और इन दोनों को लेंगे। और यहाँ पे पहले इसको लिया गया है फर्स्ट 3 को, तो इसको काट के इसको काट के फिर माइनस +3 लिया गया है, इसको लिया गया है, इसको मान के चलो इसको लिया गया है 3, तो ये कट गया है और ये कट गया है, तो ये 0 0 0, फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया और माइनस पहले से ही इसका साइन है तो ये हो जाएगा। फिर 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, तो इसको कंसीडर नहीं किया गया है। फिर +3 फिर क्या किया, इसको काट दिया गया है और इसको। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस होता है 1 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 1 और माइनस 0, तो फिर -15 अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर +3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा। तो सबका -12 आंसर आ रहा है, सबका नहीं, इसका -12, यहाँ पे 10 -10 आया है, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1। फिर इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर दिया जा रहा है। यहाँ पे R2 से एक्सपेंड किया गया है, R2 से। तो अगर इसको यहाँ पे 0 को तो हम लोग कंसिडर नहीं, इसको लेंगे -1, तो -1 और पहले से यहाँ पे एक माइनस है तो इसका ये कट जाएगा, रो कट जाएगा और इसका कॉलम कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन सही राइट किया गया है ना, क्वेश्चन यहाँ पे 3 है। ठीक, क्वेश्चन 3 है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या है यहाँ पे बचा 3 और -1 और यहाँ पे +3 फिर -5। अब इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, फिर -15 और 3 का माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +3। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 से तो कोई इसका, ये तो गलत है, तो -15 और +12 तो -12 इसका आंसर रहेगा। यहाँ पे 3 था, 5 नहीं था। तो ये इसका सॉल्विंग है। अगर इसको हम लोग किससे एक्सपेंड अलोंग C2, अगर इसको कॉलम 2 से अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 2 से, कॉलम 1 से कर लिए, अब कॉलम 2 से करेंगे एक्सपेंड, तो क्या रहेगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक, तो क्या करेंगे -5 और फिर -4 रहेगा, यहाँ पे -4 और माइनस पहले से ही है तो ये रो कट जाएगा और ये कॉलम कट जाएगा, तो ये बचेगा दोनों, तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है +1 है। ठीक, +1 है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1, फिर ये इसका कॉलम कट जाएगा, इसका रो कट जाएगा, तो ये बचेगा। अब -3 को लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इसीलिए माइनस लिया गया है। फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर -3 इसको लेंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला ये कटेगा ना, ये कटेगा और ये कटेगा, ये वाला कटेगा, तो ये दोनों बचेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, जैसे कि पीछे वाले वीडियो में किए हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग को एक्सरसाइज फर्स्ट वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ और क्वेश्चन करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।